किताबों में पढ़ा और अपने टीचर से सुना होगा। आज हम उन्हीं के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं में एक विशाल और रहस्यमयी मंदिर भी है जिसका नाम कैलाश मंदिर है। रहस्यमयी कैलाश मंदिर की बात करें तो ये एक ऐसा मंदिर है जो आकाश से दिखाई पड़ता है। दोस्तों, इस मंदिर को जिस विधि से बनाया गया है वो हजारों साल पहले अजंता एलोरा की गुफाओं में प्रयोग की गई विधि है, जिसे बौद्ध भिक्षुक अजंता एलोरा की गुफा बनाने में करते थे, जो पहाड़ों को ऊपर से नीचे की ओर काट के बनाई गई गुफा है। ऐसा ही कुछ कैलाश मंदिर के साथ हुआ है। एक विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काट के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है। दोस्तों, अजंता एलोरा की गुफाओं और कैलाश मंदिर के रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि कैलाश मंदिर के बाद ही एलोरा के सारे मंदिर बनाए गए। जब कैलाश मंदिर इतना रहस्यमयी है तो उसके बाद बनने वाले मंदिर क्यों नहीं हैं? कहा जाता है कि कैलाश मंदिर बनाने के बाद वो पहाड़ को ऊपर से काटने वाली विधि जैसे लुप्त ही हो गई। एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर के आसपास 34 मंदिर हैं। इनमें से कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जो आकाश से दिखता हो। दोस्तों, अकेला कैलाश मंदिर ही है जो आकाश से दिखता है। हजारों साल पहले बने कैलाश मंदिर का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है, जिसका कोई भी पता नहीं चल पाया। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब ने कैसे कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। कैलाश मंदिर बहुमंजिला है। इसमें एक इमारत से दूसरी इमारत पे जाने के लिए बालकनी भी बनाई गई है। इस मंदिर में सीढ़ियों का भी ऐसा जाल है जो आम कलाकार नहीं बना सकता। दोस्तों, यह मंदिर बहुत ही मजबूत है। अगर इसकी मजबूती की बात की जाए तो इस मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़ने के लिए अपने हजारों सैनिकों को भेजा, परंतु कई सालों तक प्रयास करने के बाद भी वो सैनिक इस मंदिर का कुछ हिस्सा ही तोड़ पाए। आखिरकार मुगल शासक ने इस मंदिर के आगे घुटने टेके और तोड़ने का फैसला बदल लिया। यह मंदिर आज भी बहुत मजबूत है। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि किसी भी पहाड़ को काटने की एक ही विधि है, वो है नीचे से ऊपर। परंतु दोस्तों, इस मंदिर में इसके विपरीत किया गया है। इसमें पहाड़ को ऊपर से काट के इस मंदिर का निर्माण किया गया है। कैलाश मंदिर के बाद ही एलोरा में अनेक दूसरे मंदिरों की स्थापना हुई। एलोरा में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जो कैलाश मंदिर के जैसा बड़ा और रहस्यमयी हो। कुछ विद्वान कहते हैं कि कैलाश मंदिर का निर्माण लगभग 1200 साल पहले किया गया था, परंतु हजारों साल पहले एक पत्थर को काट के बनाए गए इस मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले कि ये कब बनाया गया, क्योंकि ऐसी विधि का प्रयोग सिर्फ एक ही मंदिर में किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस मंदिर के नीचे एक शहर बसाया गया है जो एक सुरंग से होकर जाता है। बहुत से वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है। इस मंदिर में बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। इस मंदिर के निर्माण में एक सिंगल पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काट के बनाया गया है। यह क्यों बनाया गया है, इसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया। इस मंदिर में अनेक भवन बनाए गए हैं जो इसको रहस्यमयी बनाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की गुप्त रहस्यमयी विधि का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर में अनेक ऐसी गुफाएं हैं जहां पे आम आदमी नहीं जा सकता। तो चलिए आपको बताते हैं भगवान शिव के इस रहस्यमयी कैलाश मंदिर के बारे में। इस मंदिर का रहस्य हजारों साल पुराना है। यह मंदिर अजंता एलोरा की गुफाओं में स्थित है। यह मंदिर एक ही श्रृंखला को काट के बनाया गया सबसे बड़ी मूर्ति वाला मंदिर है और इस वजह से ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए। रहस्यमयी कैलाश मंदिर औरंगाबाद में अजंता एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं में स्थित है। कैलाश मंदिर को अनेक पत्थरों के जैसे जोड़ के नहीं बल्कि एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। दोस्तों, कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे पुराना और एक पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काट के बनाया गया है। जैसे अजंता की गुफाओं के निर्माण में
बौद्ध भिक्षुक किया करते थे। दोस्तों, जब इसके बारे में अधिक रिसर्च की गई तो पता चला कि सबसे पहले ये एक सफेद पर्वत था जो बिल्कुल कैलाश पर्वत के जैसा लगता था, इसलिए इसको कैलाश मंदिर नाम दिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं अजंता एलोरा की गुफाओं की आधुनिक खोज के बारे में। महाराष्ट्र की इस भूमि पर 1819 में जॉन स्मिथ और उसके साथ अंग्रेज साथी यहाँ पे यात्रा करने आए। अचानक उनको घाटी के उस पार झाड़ियों में कुछ ऐसा दिखा जिससे उनकी जानने की जिज्ञासा बढ़ गई। फिर जब वो वहाँ पे गए और देखा, वो सब उनकी कल्पना के बाहर था। इस प्रकार अजंता के पुनरुद्धार की महत्वपूर्ण घटना घटी। यहाँ पे 17 हिंदू धर्म की और 5 जैन धर्म की गुफाएं हैं जो धार्मिक सभ्यता को दर्शाती हैं। दोस्तों, अजंता एलोरा की गुफाओं में 2 द्वार मंडल हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कमरा भी है और उस कमरे में बहुत सारे खंबे बने हैं और हर खंबे पर बौद्ध धर्म की कथा लिखी हुई है। गुफाओं की छतों पर चित्र भी बने हुए हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में आज के समय में अनेकों मंदिर हैं और उनमें से सबसे प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव का कैलाश मंदिर है। इनकी बात करें तो ये गुफाएं 2 कालों में बनाई गई हैं। पहला तेरवाड़ काल और दूसरा महायान काल। तेरवाड़ काल में 2 आराधना कक्ष बनाए गए जो सबसे पुराने हैं। गुफा नंबर 9, 10 और 4 विहार कक्ष जो गुफा नंबर 8, 4, 12 में बनाया गया है। महायान काल में 3 आराधना कक्ष की गुफाएं बनाई गई। गुफा नंबर 19, 26 और 29। अजंता एलोरा की गुफाओं के चित्रों का विषय मुख्यतः बुद्ध के जीवन की घटनाओं के संदर्भ में है। इसके अलावा यहाँ के चित्रों में जातक की कथाओं के लौकिक चित्र, राजद्वारों और राजाओं के अनेक चित्र भी शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ की दीवारों पर पुल, पशु और पक्षियों के भी चित्र लगे हुए हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं का मुख्य उद्देश्य महात्मा बुद्ध के आदेशों और उनकी जीवन की कलाओं से संबंधित है। अजंता की गुफाओं से ये भिक्षुक कब चले गए, इनका कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए इनके बाद अजंता की गुफाएं हजारों सालों से पुनरुद्धार की प्रतीक्षा कर रही हैं। गुफाओं की जो संख्या आज हमें मिलती है वो काल कर्म के अनुसार नहीं है, यह सिर्फ सुविधानुसार रखी गई है। दोस्तों, गुफा 9 और 10 सबसे पुरानी है। इनको बनाने में तकरीबन 400 साल लग गए। आपको बता दूं कि अजंता की गुफाएं पैठन के उत्तर में 130 किलोमीटर की दूरी पे स्थित हैं। बौद्ध गुफाओं को अंदर से 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक 4 विहार जो काफी सीधा साधा है और दूसरा आराधना का स्थान जो अद्भुत मूर्तियों से सज्जित है जिनकी वे पूजा करते थे। दोस्तों, आराधना का स्थल महात्मा बुद्ध को समर्पित था जहाँ पे बुद्ध उपासना करते थे। 4 विहार को भगवान बुद्ध के भिक्षुक अपनी उपासना के लिए इस्तेमाल करते थे। यह सब आयताकार कक्ष थे जिनमें दोनों ओर कोठरियां जुड़ी हुई थी। प्रवेश द्वार के सामने महात्मा बुद्ध की मूर्तियां थीं। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। दोस्तों, अजंता की गुफाएं हजारों साल पुरानी हैं। जिस गांव ने इनका नाम रखा था वो गांव इन गुफाओं से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में खोदी गई पर्वत श्रृंखला की मुख्य गुफाएं हैं। इनको अजंता एलोरा की गुफाएं नाम से जाना जाता है। 7 शताब्दी पहले ये अनजान कलाकार व शिल्पियों द्वारा खोदी गई प्रमुख गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के उपासना स्वरूप बनाई गई हैं। यहाँ पर 29 बौद्ध गुफाएं हैं। जिन कलाकारों ने ये गुफाएं बनाई थी वो वास्तुकला में इतने कुशल थे कि किन्हीं किन्हीं गुफाओं को इन्होंने 100 फीट खोद के ढूंढा था। यहाँ के चित्रों का इतिहास बहुत ही लंबा, घटनापूर्ण और अनेक राज्यों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी को लांघता हुआ बनाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको अजंता एलोरा की गुफाएं और कैलाश मंदिर के रहस्य को विस्तार से बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।